क्या कर सकती हूँ, जबकि मैं 3 महीना के गर्भवती भी रहा तो भी स्वामी जी हमको निकाल दिए। अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब तो मन करता है कि यही जंगल में अपना प्राण त्याग दूं, लेकिन नहीं, मैं प्राण त्यागोगे कैसे। इसका किस कौन कसूर था हमको जो स्वामी जी बगैर दिए जंगल की ओर। मैं नहीं, मैं प्राण नहीं त्यागूंगी क्योंकि गर्भवती हूँ। यही जंगल में मैं झोपड़ी देकर मैं रहूंगा, इसका जन्म दूंगा, यही रे जलम पाल पोस के जमान करूंगा। यही जंगल में झोपड़ी दे देता हूँ मैंने। चलिए झोपड़ी दे देता हूँ, यही जंगल में मैं रहूंगी, अगरबत्ती से बच्चा को पैदा कर कर मेरे में जमान करूंगी। हेलो 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 एक मास बीतल, 2 मास बीतल, एक मास बीतल, 2 मास बीतल, कि बीत गईल 3 रे महीनमा। 3 मास बीतल, 4 मास बीतल, कि बीत गईल 5 रे महीनमा। 5 मास बीतल, 6 मास बीतल, 5 मास बीतल, 6 मास बीतल, बीत गईल 7 रे महीनमा। 7 मास बीतल, 8 मास बीतल, 7 मास बीतल, 8 मास बीतल, कि बीत गईल 9 रे महीनमा। हम मैं क्या कर सकती हूँ। अब तो मेरा पेट से दर्द हो रहा है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। इस जंगल की ओर में नहीं कुछ मिल रहा है, न कोई मनुष्य पर नजर पड़ता है, न कोई खाना पीना पे नजर पड़ता है। मैं क्या कर सकती हूँ। चलिए अब मैं माता देवी को सुमरन करती हूँ। करियो सोमा रानमाले माता जी, करियो सोमा रानमाले माता जी, हया झुके राजी दीनामा। हे माँ देवी, हे माँ दुर्गा, आ, हे माता देवी,
हे माँ दुर्गा। बेटी माँ देवी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ माँ। खुश रहो बेटी। माँ मुझे ये जंगल में बहुत जोर से दर्द हो रहा है माँ, कोई पे नजर नहीं पड़ रहा है माँ। बेटी माँ सुनो, कहिए माँ। मैं आदि शक्ति दुर्गा बोल रही हूँ और आज तुम्हारे गर्भ से एक बालक पैदा लेंगे। क्या माँ? हाँ बेटी, जो कि आदि जो कि दुर्गा माँ की शक्ति उसके सारे रहेंगे। ठीक है माँ, लेकिन माँ इस जंगल में जो बालक होगा उसका नाम क्या रखेंगे माँ? बेटी उसका नाम रखना जंगली। ठीक है माँ, माँ देवी को प्रणाम करती हूँ। खुश रहो बेटी। हाय भारी जोर आदरा दिया जी उठाए, भारी जोर आदरा दिया जी उठाए। आज को खिया से नाजी हमारे जोरदार रदिया जी उठाए है मोर नवाजी। आ आ मैया आ मुआने गे माई मुआने, मुआने गे माई मुआने, हम त ललना के दारर से मुआने। हम त सोठा हरदिया न खाए, हम पिया के सजरिया न जाए। मुआने गे माई मुआने, मुआने गे माई मुआने, हम त ललना के दारर से मुआने, हम त बबुआ के दारर से मुआने, हम त ललना के दारर से मुआने। आ आ आ आ कह 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 हाँ बेटा होले बेटा होले।
अब तो मेरा बालक भी पैदा ले लिया। अब मैं यही जंगल में बालक को फल फलहरी खिलाकर यही मैं रखूंगी और जर जमान करूंगी बेटा को। चलती हूँ मैंने। आप लोग देख रहे होंगे कि सुंदर सिंह का ब्याही अर्धांगिनी को सुंदरपुरा से निकाल दिया गया, लेकिन बेचारी बच्चे के लिए जिंदा रही, नहीं तो डूब धस कर मर जाती। अब जंगल में झोपड़ी बनाकर बच्चे को जन्म दिया है। अब यहाँ की बात, यहाँ देखिए बच्चा पल रहा है, कंद मूल खा रहा है। देखिए अब कहानी देखेंगे चंद्रपुर का चंद्र सिंह। बहादुर ये मालिक, ये जानते हो ये चंद्रपुर का राज है। हाँ महाराज। और यहाँ का राजा मैं चंद्र सिंह कहलाता हूँ। हाँ महाराज। और इस समय मैं चंद्रपुर बंगले पर बैठा हूँ। हाँ महाराज। आई मालिक, क्या रे? भगवान के पर ही के हल चंद्रपुर में तो 2 घंटा के बाद पर थे हल अखनी पढ़ना जरूरी है लाई। क्यों तब तक हमारी कचहरी के काम क्लियर कर लेती है। ऐसा बात है जी। लेकिन नहीं, भगवान का माया जानते हो ना, कहीं धूप कहीं छाया। जब भगवान का जो मर्जी होगा वही होगा बहादुर। हाँ महाराज। लाख हमें तुम्हें सोचने से करने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होगा, भगवान करेंगे जो ही होगा। जो लिखा रहता वही होता है। हाँ महाराज। चल। पिताजी को प्रणाम करती हूँ। खुश रहो। कहो। सुनिए पिताजी। हाँ बेटी चंद्रवती। क्या पिताजी? सुनो। हाँ बकियले कराना मत दूलरी, आज लहू आई बंगालावा
कियले करानवत दूलरी आज अइलहु बा आई गालावाजी ऐसे करहलिया अदेइतहु बैता पिताजी आज किया जावा काम मत दूलरी एक तो हरा तपराई लई जी आज तो हरा तो आई पारलो जी ऐसे कर हलिया कही के देहु सुअना अब सच जावा हालिया तदुलरी अब कही के सुअना बहू जी आज कही के सुअना बहू जी सच हलिया देई देहु बताओ आज मैं देख रहा हूँ ते बंगले पर आई है जरूर कोई कारण होगा मैं बात को जानकारी चाहता हूँ सुनिए पिताजी क्या बात है आज सुंदरा भोजन वाले पिताजी आज बनई निरांग महालिया में आज सुंदरा भोजन वाले पिताजी आज बनई निरांग महालिया में अचाला तेरा करहु पिता भो पिताजी क्या मैं रंगमहल में सुंदर भोजन बनाई पिताजी। इस समय आप चलिए और भोजन करिए पिताजी। क्या ते इस समय भोजन करने के लिए एक खबर लेकर तुम हमारे पास आई हो? हाँ पिताजी। ठीक है, ऐसा बात है, तुम चलो राजमहल को, मैं पीछे से आता हूँ। ठीक है पिताजी। पिताजी को प्रणाम। खुश रहो। बहादुर जी मालिक। मैं भूल गया था क्या महाराज, क्या भूल गए थे? कि हमारे घर में भी एक पुत्री सियान हो चुकी है। हम महाराज
देख रहे हो बहादुर, क्या महाराज? बेटी हमारे चंद्रवती सयान हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ बहादुर। क्या चाहते हैं महाराज? आहो कोई जा बरा जवा में आज सदियाल आई कराती जी महाराज आब सदियाल आई कराती जी अब बेटी जाब हो गई ले सिया जी। बहादुर क्या महाराज? अब बेटी जाबा होई ले जी हमारे क्या महाराज? आब घर में सा आयाना जी आज घर में सा आयाना जी ए कोई राजा सदिया देती राजा बहादुर, मैं सोच रहा हूँ क्या महाराज? क्यों ना मैं अपनी बेटी चंद्रवती को किसी किले में विवाह कर दूं, जैसा आज्ञा हम महाराज। लेकिन बहादुर ऐसे नहीं। क्या महाराज? जिस तरह से राजा जनक जी अपनी इस पुत्री को स्वयंवर रचाए से, उसी तरह मैं भी सोचता हूँ कि अपने बेटी के लिए स्वयंवर रखूंगा, क्या महाराज? स्वयंवर रखिएगा। जिसमें देश विदेश के अनेकों राजा महाराजा लोग आएंगे और हमारी पुत्री अपने वरमाला लेकर अपने योग पति खुद खोजेगी। ठीक है और हमारी पुत्री को जो वर पसंद आएगा उसके गले में माला डालेगी। ठीक है महाराज। तो इसलिए हमारे कुछ लोग जान पहचान के बहुत से राज में राजा महाराजा लोग हैं, हाँ महाराज। तो उन लोगों के पास जब तक खबर नहीं देगा बहादुर, तो उन लोग स्वयंवर में आएंगे कैसे? हाँ महाराज ठीक है कह रहे हैं। इसलिए खबर देना बहुत जरूरी है। ठीक है महाराज दे दे। तो एक पहले लिखो पत्र, लिखो रे, लिख रहा लिए लिखो बोलते श्री सोचती स्वरूप योग श्री श्री सोचती स्वरूप योग पत्र लिखा पत्र लिखा चंद्रपुर से चंद्रपुर से राजा चंद्र सिंह राजा चंद्र सिंह सभी राजाओं को समधी राजाओं को हाथ जोड़कर प्रणाम है। हाथ जोड़ के प्रणाम है। आप सभी राजाओं को मालूम की सभी राजाओं को मालूम की मैं अपने पुत्री के लिए अपना पुत्री के लिए चंद्रपुर राज में स्वयंवर रखा हूँ स्वयंवर रखा हूँ और स्वयंवर में आप लोग आएंगे और भाग लेंगे। वह स्वयंवर में आएंगे भाग लेंगे। हमारी पुत्री हमारे पुत्री जिनको अपने योग चुनेगी जिनको योग चुनेगी उनके गले में बरमाला डालेगी। जिनको गले में जयमाला डालेगी। लिख लिया? अब सुनो तुम्हें कहाँ कहाँ पर लेकर जाना है। कहाँ जाना है महाराज? सुनो आहो पहले खबरियाल धामना आहो दिहा सुंदर आई पुराया क्या महाराज? आहो दिहा सुंदर आई पुरावा में आई जहाँ के राजवाई सुंदर सी
सुंदर सिंह कहलाते हैं। हाँ महाराज। आहो दूसरा खबरिया लेके जाई हो। आहो सूरज पुरना आई गालिया में। क्या महाराज? आहो सूरज पुरना आई गालिया। ए साचे हलिया देली आई तेरे। तेईस समय संदेशा लेकर जाओ। कहाँ तुम्हें जाना है? सुंदरपुर में जाना है महाराज। हाँ। और दूसरा? सूरजपुर। हाँ मालूम हुआ? हाँ महाराज। याद कर लो कहाँ कहाँ हमें जाना है। हाँ ठीक है महाराज। और इतना ही नहीं बहादुर, और भी जगह जाना है। कहाँ जाना है महाराज? सुनो। हाँ अब तीसरा संदेशा हो लेके जाई है। अब पीरा पुराना आई गारिया में। हेलो। आहो पीरा पुराना आई गारिया में। क्या महाराज? आई जहावा के राजावा बीराइसी। हेलो। आहो हले संदेशा हो बाबू। हाय, हाय। आहो वीरा पुराना आई गारिया में। बहादुर। आहो वीरा पुराना हे दी हताई खबरिया जगत। बहादुर तुम इस समय चले जाओ वीरपुर राज में चले जाना, जहाँ के राजा वीर सिंह कहलाते हैं। ठीक है महाराज। हाँ और एक जगह और तुम्हें भी जाना होगा। जानते हो कहाँ जाना है? कहाँ जाना है महाराज? इस समय तुम्हें जाना है शेरपुर। एक राज है जहाँ के राजा शेर सिंह कहलाते हैं, उनके पास भी तुम्हें जाना है। मालिक क्या? इतना कहलू, जाके कौची कहबी मालिक? क्या कहेगा? हाँ अरे जब मैं तुम्हें चिट्ठी संदेशा पत्र लिखवा दिया हूँ जी तो पढ़कर सुना देना। जी। नहीं तो जिन राजा के पास जाएगा उन्हें कहना क्या आप इस संदेशा को पढ़ लीजिए। जी यही कहना ना है। जब पढ़ लेंगे तो उन्हें खुद मालूम हो जाएगा जी कि ते किस कारण से आया है। जी अगर तू नहीं बता सकता है तो अगर बता दिया तो सही है। जी ठीक है महाराज, जैसा आ गया हम महाराज। जी जी क्या लगा रखा है? वही कारण ये लो कि जैबी त कौची कहबै ना कहबै। लगता समझ गया बेटा। जी तू रोदा पट लिया है। जय मालिक। हाँ जैबी त पूछबी ना मालिक। तो रास्ता में रोदा नहीं पटना, ना पठबी मालिक। दूसरा पैर भी चल जाएगा। ठीक है मालिक। जाओ चलो मैं सभी राजाओं के पास संदेशा भिजवा दिया है और मैं इधर स्वयंवर का तैयारी करता हूँ, क्योंकि सभी राजाओं के पास जब खबर जाएगा तो लोग फौरन हमारे चंद्रपुर राज में चले आएंगे।
ओहो, मैं राज दरबार में पहुंच गया हूँ। सूरजपुर पहुंच गया हूँ। मैं चल के वालिद जी से मिलता हूँ, चलता हूँ। सलाम सरकार। खुशी रहो। हेलो, आवाज उठाइए भैया, कम कहे हो गया जी। बहादुर, क्या महाराज? सुनो। आहो का बने लगारिया में धावन, आहो तोहरो बाकानिया से। क्या महाराज? आहो तोहरो बाकानिया से, सच जाब दवात दसू। ए भैया आवाज उठाइए ना जी। आपकी कितना अच्छा समझ रहा था, फिर भी आप काम कर दिया। कमने लगारिया में धावन, तोहरो बाकानिया से, तोहरो बाकानिया से, सच ही भेदात दसू नहाया। अब के ही मकबा कितना अच्छा से बोल रहा था, बताइए। ये बताओ, कौन किला के रहने वाले हो? कौन इस राजा का तुम धावन कहलाते हो? मालिक जी, हमारे मकान चंद्रपुर में पड़ता है महाराज। अच्छा। मैं राजा चंद्र सिंह को मैं दरबान हूँ सरकार। क्या राजा चंद्र सिंह का दरबान हो? हाँ मालिक। लेकिन ये बताओ, हाय आहो किया ले कराना धावन, आइला सूरजपुर नागरिया से, आइला सूरजपुर नागरिया से, कही के ले भेदवा दे दसू नहाया। किया ले कराना धावन, आइला सूरजपुर नागरिया से, आइला सूरजपुर नागरिया से, सच ही ले भेदा दे दबा आया। बहादुर, ये बताओ कि सूरजपुर में आने के कारण क्या है? मैं एक पत्रिका लेकर के आया हूँ महाराज। क्या पत्रिका लेकर आए हो? हाँ महाराज। क्या जी का पत्रिका है, पढ़ के सुनाओ। महाराज, मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ कि पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है। देखिए महाराज, ये चंद्रपुर के राजा चंद्र सिंह, उनका बेटी एक चंद्रवती बियाहन हो योग हो गई है महाराज। अच्छा, उनके स्वयंवर के अवसर पर सभी राजाओं को ये निमंत्रण दिया जा रहा है महाराज। हे बहादुर, हे चंद्रवती है। हाँ महाराज, देखो ना फोटो ना है। बहादुर सुनो, जब
जब इस चंद्रवती के फोटो में इतना सुंदरता है हाँ महाराज, तो सचमुच मैं इसे देखूंगा तो कितना सुंदर होगी। तोरे से शादी होती आओ बहादुर जी। मैं इस फोटो को देख के मैं पागल हो चुका हूँ। सुनो, चुप रह चुप रह चुप रह चुप रह चुप रह। आहो हम जाब जूटबो ए धावान, जरूर महाराज जरूर महाराज। आहो अलेसु उमारा में। बहादुर अवश्य मैं स्वयंवर में जुटूंगा। क्या महाराज? आहो हम हूल जूटबो धावान, आहो अलेसु उमारा में। आहो करबई विवाहवा चंद्रपुर रानी के मैं सूरत देख के मैं पागल हो चुका हूँ। बहादुर अवश्य मैं इस रानी चंद्रवती से अवश्य मैं विवाह करूंगा। बहादुर ठीक है मालिक, और सगरो निमंत्रण देवे के हमरा छुट्टी दे देते। ठीक है, जितने सभा थे मैं ये पत्रिका देने के लिए नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस रानी के कारण तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है महाराज। ठीक है, तुम जाओ, जा सकते हो। अब मैं इस स्वयंवर में मैं चलने की तैयारी करता हूँ, क्योंकि रानी चंद्रवती से मैं विवाह अवश्य करूंगा। चलता हूँ।
हेलो हेलो, ए आवाज उठाइए। ये बॉक्स नहीं बोल रहा है दोनों, उठाइए दोनों को। हेलो हेलो, हेलो हेलो, मैं सूरजपुर को रहने वाला हूँ। मेरा नाम सूरज सिंह है और प्रतिदिन मैं अपने बंगले पर बैठकर ए माँ दुर्गे का सुमरन करता हूँ। आज भी, हाँ खोलिए, आज भी भगवान का सुमरन कर लेता तो हमारा सूरजपुर आज जगमगा उठता। ठीक है, मैं बैठकर बंगले पर माँ दुर्गे का सुमरन कर लेता हूँ। अभी 10 मिनट पहले को बात था मनमाना गाते पता नहीं चलता का गावेंगे। इस समय मैं अपने सूरजपुर बंगले पर भगवान का सुमरन किया तो हमारा बंगला जगमगा उठा है। ठीक है, मैं बंगले पर बैठकर सोच विचार करता हूँ, सोच विचार करता हूँ। कहाँ बोलता हूँ, नहीं बोलता है, बुलाइए। खुशी रहो, खुशी रहो। लगता है कि कोई किला का धावन है। हाँ महाराज। तो क्यों नहीं मैं इससे पूछता हूँ कि किस किला को धावन हो और किस राज से, किस कारण से हमारे राज को आया है। हाँ महाराज। सुनो बहादुर,
पारई बाबू माँ का नावा ओए कौना जावा राजा के कौना जावा राजा के कौना जावा राजावा के राहाला ए तो हूँ बाबू हो धावा ओई से करा के हालिया से करा के हालिया से करा के हालिया हो बाबू से करा के हालिया हो धावना अदे धावन सुनाई ए बताओ तुम किस किला को रहने वाले हो और किस राजा को धावन है और किस कारण से हमारे सूरजपुर राज को आए हो महाराज हमारे मकान चंद्रपुर में पड़ता है महाराज। मैं राजा चंद्र सिंह को मैं धावन हूँ महाराज। मैं एक पत्रिका लेकर के आया हूँ महाराज। क्या चंद्रपुर राजा को तुम धावन हो? हाँ महाराज। और एक पत्रिका लेकर आया है? हाँ महाराज। चलो पढ़कर सुनाओ। पढ़ के समझ सकते हैं महाराज। तू नहीं पढ़ सकता है? पढ़ सकलिए सरकार। पढ़ के सुनाओ। श्री स्वस्ति स्वरूप योग पत्र राजा चंद्र सिंह से जी के तरफ से उनका एक बेटी चंद्रवती है। अरे तो लाओ हम पढ़ लेते हैं खुद। श्री स्वस्ति स्वरूप योग पत्र लिखा जी चंद्रपुर राज से राजा चंद्र सिंह जी के तरफ से सभी राजा को नमस्कार है। हाँ ठीक है। उनका एक पुत्री राजकुमारी पुत्री पढ़ने देगा रे पढ़ू ना एक पुत्री है और शादी करने युग हो चुकी है और अपने पुत्री को शादी रचा रहे हैं। लेकिन चंद्र सिंह राजा अपने राज चंद्रपुर में स्वयंवर रचा रहे हैं और उसका पुत्री जिनके गले में माला डाल देगी उसी को साथ विवाह कर कर खुशी से चला देंगे। हाँ महाराज। तो क्या बात है जी? चुप रहो पहले बोले दो। बोला ना तो फेंक देंगे उठा के तुमको। बोला ना था बोलबे करा। ए रानी चंद्रवती इतना सुघर सुंदर हो तो उसका सच में सूरत कैसा सुंदर होगा। फोटुआ देखो ना फोटुआ। हाँ और इस स्वयंवर का ये निमंत्रण हमें तक बिठाए हैं तो मैं आज आऊंगा और रानी चंद्रवती के साथ विवाह कर कर अपने राज सूरजपुर में लाऊंगा। तो तोरा न बिया होती तो केरा होती तोरा से सुथर भी कोई लड़का रहे। पकड़ो ये बोली सुनो पहले कहता हूँ ध्यान सुनो। हमरा अब छुट्टी देता है और छगरो जवाई के ना है हमरा। क्या ऐसा बात है? ठीक है तुम जाओ। ठीक है। मंगल बाबू ए रानी चंद्रवती ए मुझे बहुत पसंद आ रही है। मैं अवश्य चंद्रपुर राज जाऊंगा और रानी को साथ विवाह कर कर अपने सूरजपुर राज लाऊंगा। तो हम जा बचा लिए हम जा बचा लिए अच्छा जब हुआ अब हम जावा चलिए मानवा चंद्रपुर हो देखी के
कर रखा हूँ। चलो और चल के उस रानी चंद्रवती से विवाह करूंगा। हेलो, हाँ ऑपरेटर साहब, ऑपरेटर साहब आपको मशीन मिलाने नहीं आता। हेलो, सीटी कैसे मार देगा? आप कच्चा ऑपरेटर हैं। अब आपका मशीन को सुना हम लोग के लिए बेकार है। सीटी क्यों मार देगा? आवाज कैसे बुलंद नहीं होगा? टी टी करते रहते हैं। हेलो हेलो, और जरा तेज कीजिएगा। हेलो हेलो, बोलिए ना बंगाली जी। मैं बीरपुर के रहने वाला वीर सिंह, मेरा ही नाम है। इस समय राज बंगले पर बैठे हुए रहते हैं तो मन नहीं लगता है। इस समय मैं भगवान का नाम ले लूं तो बहुत सुंदर की बात है।
समय मैं अपना राज बंगले पर बैठ करके और सोच विचार करता हूँ क्यों कि आज मेरा दिल आज बहुत खुश है, राज बंगला भी खुश नजर मालूम पड़ता है। क्या बात है? ओहो, मैं ये बीर पर पहुंच गया हूँ। अब चल करके मालिक जी से मिलता हूँ। सलाम सरकार, सलाम सरकार, सलाम सरकार। खुश रहो। मालूम पड़ता है कि कहीं का धावल ये है, तो मैं काहे न मैं पूछ मात लेता हूँ कि कहाँ के धावल है जी। ठीक है महाराज। धावल सुनो, जब हलिया धावल सच जब हलिया, सच जब हलिया धावल हमारा तो धावल। इस समय तुम कहाँ के रहने वाले हो? अये वीरपुर नगर में किस कारण आए हो? जो सुनाओ। हमारे मकान मालिक चंद्रपुर में पड़ता है महाराज। क्या? मैं राजा चंद्र सिंह को मैं धावन हूँ महाराज। क्या चंद्रपुर के रहने वाले चंद्र सिंह के ये धावल पड़ता है? हाँ महाराज। ठीक है, तो ये वीरपुर नगर में किस कारण आए हो? बहादुर का सुना। एक पत्रिका लेकर आया हूँ महाराज। क्या पत्रिका? हाँ महाराज। तो पढ़ करके सुनाओ। क्यों कि तुम पत्रिका लाया है तो तुम ही पढ़ करके सुनाओ। ओ पत्रिका में क्या क्या लिखा हुआ है जी? मैं पढ़ लिखा नहीं हूँ महाराज, पढ़ के समझ सकते हैं। क्या हुआ? पढ़ करके सुनाओ। हमारे चंद्रपुर के चंद्र सिंह राजा, उनका एक सुपुत्री चंद्रवती वो ब्याहन जोग हो गई है। उनके विवाह के अवसर पर सभी राजाओं के यहाँ ये स्वयंवर के अवसर पर ये पत्रिका भेजा जा रहा है। हाँ, तो जिनको गले में वो माला पे पहरा देगी उन्हीं के साथ ये शादी होगी। हाँ, तो चंद्रपुर के राजा अपना पुत्री को चंद्रवती को स्वयंवर रचा रखे हैं, उसे मुझे निमंत्रण दिए हैं। हाँ महाराज। ठीक है बहादुर, अवश्य मैं उस स्वयंवर में मैं पहुंचूंगा। इस समय तुम कह देना कि सभी के यहाँ निमंत्रण पहुंचा दिए, वो सब आते ही होंगे। तो बहादुर ठीक है, जाओ इस समय चाय पानी पी लो। ना मालिक सब क्लियर हो रही था। कहाँ क्लियर हो रहे थे? हाँ हमरा छुट्टी अब देथिन खाली से और किला में निमंत्रण देवे के है। तो ठीक है, इस समय जाओ धावल, और वहाँ पहुँचेंगे तो पहचानेगा ना? एकदम पहचान जी। तोरा सिवा मालिक कोई के शादी होवे ना जा रहे हैं। ठीक है बहादुर। अरे मैं ये तोरा इन खूबसूरत लड़का कोई मिलवे न कैलो। कोई नहीं ना मिलेगा बहादुर। ना ठीक है, अगर मैं ये दांत देखे मुंह में तो एकदम 3200 दांत क्लियर है मालिक। है ना बहादुर? जी जी ठीक है, जाओ। ठीक है। इस समय और सोमवार में मुझे जाना बहुत जरूरी है। क्यों कि चंद्रवती को ये सूरत ये फोटो में तो ऐसा है, ऐसा देखने में कैसा लगेगा। इस कारण से अवश्य मैं उस स्वयंवर में जा करके मैं विवाह रचा करके चंद्रवती को ला करके और वीरपुर में नगर में हाहाकार मचाऊंगा, नाच गान कराऊंगा।
मैं चलता हूँ इस समय। नगीना कौन बनाया लंका। तेज कौन बनाया राम नगीना, कौन बनाया लंका, कौन बनाया शिव के मंदिर, कौन बनाया मक्का। तो ये जी राम बनाया राम नगीना, तेज राम बनाया राम नगीना, विश्वकर्मा बनाया लंका। तेज राम बनाया राम नगीना, विश्वकर्मा बनाया लंका। अरे हिंदू बनाया शिव के मंदिर, मुसलमान बनाया मक्का। शेरपुर का रहने वाला शेर सिंह, शेर मने सिंह। मैं चलता हूं अपने शेरपुर राज दरबार में, सिंह दरबार में मैं अपने आसन लगाता हूं। मैं शेरपुर पहुंच गया हूं, चल के मालिक जी से मिलता हूँ, चलता हूँ। सलाम मालिक जी। खुश रहो खुश रहो। ये बताओ कि तुम कहीं का धावन मालूम पड़ता है? हाँ महाराज। तो मैं जानना चाहता हूँ तुम किस किले का धावन है, कहाँ से आ रहे हो मेरे राज शेरपुर में? मालिक जी हमारे मकान चंद्रपुर पड़ता है महाराज। मैं राजा चंद्र सिंह को मैं धावन हूँ महाराज। ये बताओ तो तुम चंद्रपुर से मेरे राज शेरपुर में आए हो किस लिए? बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। मैं एक पत्रिका लेकर के आया हूँ महाराज। पत्रिका? जी। कैसा पत्रिका है? मालिक जी पढ़ के समझ सकते हैं।
फोटो है रे। जी लड़किया के पहले पहले पार हुआ था मियाँ एकदम गुदगुदा जी तो मालिक श्री सोस्ती सर उपमा जोग पत्र लिखा चंद्रपुर से राजा चंद्र सिंह की तरफ से तमाम राजाओं को नमस्कार है। जी 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 तमाम राजाओं को मालूम कि मेरी बेटी चंद्रवती ब्याहन जोग हो गई है जी उसका मैं स्वयंवर रचा रहा हूँ। जी मेरी पुत्री जिसे जौन वर को चाहेगी उस वर को गले में माला डालकर स्वयंवर विवाह होगी। मालिक अरे जी वाह जब इतना सुंदर फोटो है चंद्रवती को तो कैसी होगी। अगर मैया फोटुए देख रहा खूबसूरत उदब हकीम तब तो उस स्वयंवर में अवश्य मुझे चलना होगा क्योंकि चंद्रवती जब मुझे उस स्वयंवर में देखेगी तो मुझे ही देखकर मेरे ही गले में माला डालेगी मुझसे ही विवाह चंद्रवती को होगी। आगे मैया एरो में कोई दू मत हो ढेर किला में गिरी मालिक जी अपने जैसन कजगर भुजगर मोछगर कोई लड़का जी नाम मिल रही कोई नहीं मिला होगा नाम मालिक मैं सबसे आगे मैं एकदम निश्चित धैल है शादी ठीक है अपने के शादी धैल है ठीक है तो लो तुम्हें आओ कहीं जाना होगा जी जा सकते हो। अवश्य मैं चंद्रपुर में आऊंगा और मैं चंद्रवती रानी से विवाह मैं ही करूंगा मेरे ही गले में माला डालेगी। आगे मैं यही फोटो देख लो ले लू होता मनवा से ना उतरो हो तो मालिक अरे मैं क्या करूं यदि सन्मुख रहती अरे जी जी मालिक सन्मुख रहती तो मैं शेरपुर से जाने नहीं देता। आगे मैं ये एरो में कहे के है ठीक है लेकिन इसे लाने के लिए मैं मुझे चंद्रपुर में जाना होगा। लेकिन ये मालिक इतना खुशी होला लेकिन यह तो हमरा ला तोरी पिए ला ले ले अरे बहादुर ये गले में माला पहरी हुई है माला कितना को होगा। ज्यादा ना होती मालिक बारी होती था 5-6 हजार के होते 6,000 की माला होगी ज्यादा के 14 का होगा। अच्छा तो तू ढेर सारा रुपया के ले हम ठीक है जाओ जा सकते हो। हमरा तोरी पिए ला पैसा लेकिन ले ले हम मालिक अरे जब मैं चंद्रवती का फोटो देखा हूँ जी तो जानते हो ये चंद्रवती मेरे दिल में बस गई है। अगर मैं मियाज गुदगुदा गलो हो तुम कुछ भी बोलते हो मैं मुझे समझ में नहीं सुनता नहीं हूँ। अगर मैया जाओ जी रानी राजकुमारी मैं आ रहा हूँ तेरे स्वयंवर में मैं आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे ही गले में माला डालेगी। एकदम जरूरी बात है ठीक है जाओ सलाम सरकार खुश रहो जरूर ही है खुश रहो। अब शेर सिंह विलंब करने वाला नहीं है क्योंकि इतना सुंदर चंद्रवती मेरे हाथ से निकल ना जाए इसलिए मैं चंद्रपुर के लिए मैं पैगाम करता हूँ। देखेंगे कि जो सुंदरपुर के राजा
सुंदर सिंह जो अपनी पत्नी को घर से बाहर कर दिया था, ब्याही को, वो बच्चा बालक जन्म लिया है जंगल में। उस समय उसको बीत चुका है 7-8 वर्ष का। अब देखिए बेचारी झोपड़ी में रहती है, लेकिन बालक इतना नटखट है, इतना नटखट है कि माँ को छोड़कर जंगल में इधर उधर जाना शुरू कर देता है। ऐसे समय बीतते बीतते उसको 12 बरस बीत जाता है। तो देखिए 12 बरस के बाद वो जंगली बालक जंगल में तो घूमता है थोड़ा दूर तक, लेकिन अपनी माँ से क्या सवाल करता है 12 बरस के बाद, जो अभी मंच पर देखेंगे। हेलो, हाँ तोहरे सुमार अकेले माता देवी चालियो आजी घना गोर जंगला चलिए। चलता हो और टूटली झोपड़ी घना घोर जंगल में चलकर मैं अपने माँ से मिलता हूँ। चलो माँ को प्रणाम करता हूँ। रहो बेटा, ये तो तुम बताओ बेटा। क्या माँ, इतना जंगल में तुम कहाँ रहते हो रे? तुमको चलते मैं आशा देख रहा हूँ कि कहाँ चल गया, अभी तक बेटा भी नहीं आ रहा। सुनो माँ। कहो बेटा। मैं आपसे कुछ कहने के लिए चाहता हूँ। कहो बेटा। आज लगल अल्लाह सहा मरमात जी। कहो बेटा। आज लगल ललसवा हमर माता जी, अदिला में भला हमारा लगल। आज लगल
आज लगल लाला साबा माता जी बोलना बेटा। दिलवा भला हमारा दिलया आज पूरा जा बकरिया आया आज पूरा जा बकरिया माता जी बोलो बेटा। दिलवा भला हमारा लगल माँ आज हमारे दिल में लालसा लग चुका है माँ सुनो बेटा। हाय। आरे किया के अल्लाह साबा बेटा माँ आहो किया के अल्लाह साबा दुलरा अच्छा आहो लगल दिलवा में तनी तोहार किया के आहो किया के अल्लाह साबा दुलरा बेटा आहो किया के अल्लाह साबा दुलरुआ आहो दिलवा में लगल तोहार किया के लाला बेटा बेटा तेरा क्या दिल में ललसा लगा है रे? सुनो बताओ। आज खेलेला सी करवा हमार माता जी अरे का ऐसा मतलब बात कर रही रे? आज जईबई जंगलवा भाला जी खेलेला सी करवा हमार माइया बोल रे बेटा। माँ बेटा मैं किसी जंगल में जाकर और शिकार खेलकर अपना दिल का अरमान पूरा करना चाहता हूँ। क्या रे बेटा तू शिकार खेलने के लिए जाए लगी कहता है? हाँ माँ सुनो बेटा। हाय आहो बालपन मरिया रे बेटा आहो रहलो तोहरा के आहो बालपन मरिया रे दुलरा आहो रहलई तोहरा के आहो कैसे के खेल रे बेटा तो हूँ जैबा हो शिकार आहो बालपन मरिया रे राई तोहरा के।
बालेपन उम्र है, इस जंगल में इतना शेर शिकार रहता है, शेर शिकार रहता है बेटा। तुम कहाँ जाएगा खेलने? नहीं बेटा नहीं जाओ। हुक्म नहीं देना चाहती हो? नहीं बेटा। सुन लो। हाँ, आज लौटवाले चमक हमार माता जी। क्या बेटा? आज उहुजा बम्बई जाने वाला रे। बोलो बेटा। चमकता है मैजने से माँ, और बेटा चमकता है बाहर जाने से। कहावत में तूने सुनी होगी माँ कि मुर्गी बच्चा 1000 देती है जिसे नोच बिलैया खाए। मुर्गी बच्चा 1000 देती है जिसे नोच बिलैया खाए, और शेरनी बच्चा 1 देती है जिसको दहाड़ से भी संसार डर जाए। बेटा तुम समझा रही हो हमको ना? क्यों नहीं? नहीं सुनो बेटा। हेलो। हाय आहो नहीं कभी देखा रे बेटा, आहो बारूद के धुआं। नहीं कभी देखा दुलरा, आहो चलते हो तलवार। आहो नहीं कभी देखा हो माँ, कभी तुम नहीं देखा है बारूद के धुआं, नहीं देखा है चलते तेगा तलवार। तुमको कैसे इजाजत दूं बेटा? नहीं दूंगा बेटे। इजाजत देने के लिए नहीं चाहती हो? नहीं बेटा। सुन लो। देवना हुक्म मैया कर बेटा। आहो कोई ले जंगलवा के ना हम ना देबो। अते जई परनव मैया देवना हुक्म मैया। काहे ऐसा बात बोलता तुम रे? कोई ले जंगलवा के देवना हुक्म मैया। कोई ले जंगलवा के भूखले परनव मैया देवले
हमें हुक्म नहीं दोगे किसी जंगल को माँ, तो सोच लो मैं इस घना घोर जंगल में मैं अपना प्राण को नहीं रखूंगा माँ, मैं अपना प्राण को गवा दूंगा माँ। सोच सुनो लो। बेटा, हाय आर खुश जा बदिलस बेटा आर दिलिए हुकुमिया रे, क्या खुश जा बमानस बेटा आहो दिलियो हुकुमिया रे, अच्छा आहो खेल जा बजैहा बेटा तोले। खुश जा बमानस बेटा दिलियो हुकुमिया रे, खुश जा बमानस बेटा दिलियो हुकुमिया रे, कहूँ जा बचैहा बेटा खेलला शिकारवा। बेटा माँ जब तुम जिद कर रहे हो बेटा, प्राण किस लिए त्यागेगा, तो ही एगो हमको बेटा है रे, और तुम प्राण त्याग देता हम किस पर रहेंगे रे। तुम जाओ, खुशी से मैं दिया इजाजत। ठीक है, तो मैं घना घोर जंगल में जा रहा हूँ मैं शिकार खेलने के लिए माँ। मैं दिन भर शिकार खेलूंगा और शाम को फिरिया मैं लौट कर अपना टुटलू झोपड़ी में चलाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं माँ को प्रणाम करता हूँ। खुशी रहो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ माँ। चलो ठहरो। कौन है माँ? ठहरे का आवाज आ रहा है। माँ देवी को प्रणाम करती हूँ। खुश रहो बेटी। माँ हाँ बेटी, मेरा बेटा को रोकने के लिए कारण क्या है माँ? ये कौन है माँ? ये माँ देवी दुर्गा है, इनको हर एक रूप में आते हैं बेटा। क्या ये माता देवी दुर्गा है? जाके गोड़ लगो माता को। खुश रहो बेटी। बेटा माँ ये लो, ये क्या है माँ? ये ढाल है, एक तरवाल है, अच्छा और ये राजा की पोशाक है। ठीक है माँ, माँ देवी को चरणों में प्रणाम करती हूँ। ठीक है बेटी। बेटा ये बेटा देवी माँ ढाल तलवार दे दिए हैं माँ बेटा, तेरा लिए पोशाक भी दिए हैं। शिकार खेलने जाएगा ना बेटे, इसीलिए दे दिए हैं। तुम चलो अपना झोपड़ी में, तेरा अथी पोशाक तेरा हम पहना दूंगा, तब तू जाना खेलने बेटा। चलो हेलो
हेलो हेलो हेलो क्या रे बहादुर, क्या महाराज? ये बताओ कि तेरे सभी जगह निमंत्रण देकर आ गया है? हाँ महाराज। अगर तेरी निमंत्रण देकर आ गया है तो जो मैं सभा लगाऊंगा, स्वयंवर रचाऊंगा, उसमें व्यवस्था तुम्हें करना होगा। ठीक है महाराज, क्या व्यवस्था कर रहा है? व्यवस्था क्या करना, आएंगे तो बैठेंगे कहाँ नीचे भुइया में रहे। इस समय ऊंचा ऊंचा सिंहासन लगाओ, एक दो नहीं अनेक सिंहासन लगाओ। ठीक है महाराज। और सुन लो, क्या महाराज? जो हमारा मेन गेट होगा, उस मेन गेट पर एक ऊंचा सिंहासन रहेगा और उस ऊंचे सिंहासन पर एक सिर का ताज रहेगा। और जो भी इस सभा में राजा प्रवेश करेगा, हाँ महाराज, उस ताज को पहले अपना सिर झुकाकर प्रणाम करेगा, ताज को नमन करेगा, उसके बाद अंदर सभा में आएगा। ठीक है महाराज। कुर्सी लाइए ना। लाइए 4-5 गो। आहो चल 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 आई मना, आहो चादर पूरना अगारिया से, आहो चादर पूरना अगारिया से, और करबई विवाहवा चादर
आज मैं सोमवार में चंद्रपुर राज्य में चल रहा हूँ और चल कर उस सभा में मैं शामिल होता हूँ। ओह, ये मैंने क्या देख रहा हूँ? किसी बोर्ड में लिखा हुआ है कि जो भी राजा चंद्रपुर में प्रवेश करे तो इस ताज को नमस्कार करते यानी प्रणाम करते प्रवेश करो। इसे चंद्र सिंह राजा ने ये लगता है कि हमें अपमान कर रहा है। लगता है कि इसे ताज को मैं चकला चोर कर दूं, लेकिन नहीं, हमें चंद्रबली से विवाद भी करना है। ठीक है, चंद्रवती से हमें ब्याह करना है। इस बात को अगर राजा को पता चलेगा तो विवाह होने नहीं देगा। ठीक है, यदि सब बात है तो इस ताज को नमस्कार यानी प्रणाम करते हुए मैं रंगमहल में प्रवेश करता हूँ। ठीक है, ताज को नमस्कार करता हूँ, चल कर प्रवेश करता हूँ। जी मालिक, तुम्हें पता नहीं चलता है कि अतिथि आया हुआ है। अगलू पानी गोरबो धोवा ना। ठीक है, मैं धो लेता हूँ। सबसे पहले तू आइला मालिक, पहले तोरे शादी हो तो तोरा नियन खूबसूरत लड़का कोई है मालिक? नहीं बहादुर, जग में नहीं है। नहीं बहादुर, तोरे शादी होवे कर तो क्या ये स्वयंवर में सारा प्रजा लोग आ चुके हैं और अनखिना कुछ बाकी अखिन। अच्छा ठीक है, पहले भाग लाना। ठीक है बहादुर, भाग ले लेता हूँ। पहले पैर तो पखार लूं। ठीक है बहादुर, बैठा। ठीक है। हेलो,
चंद्रपुर राज से चंद्रपुर राज को चल रहा हूँ। चलो चल के मिलता हूँ, चलो। मैं मेन गेट पर पहुंच गया हूँ। एक क्या देख रहा हूँ कि चंद्रपुर का राजा चंद्र सिंह एक पत्रिका में लिखकर टांग दिया है और अपने ताज मुकुट भी टांग दिया है कि जो भी राजा इस स्वयंवर में प्रवेश करेगा तो हमारे ताज मुकुट को नमन अनि प्रणाम कर कर इस स्वयंवर में पहुंचेगा। मन तो करता है कि राजा चंद्र सिंह बुलाकर अपमान किया है, अपमान करता है। मन तो करता है कि इसे लात मारकर मन तो करता है कि लात मारकर इस ताज मुकुट को फेंक दूं, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, मुझे रानी चंद्रवती से जो शादी करना है, मैं चलकर इस राजा से मिलता हूँ। ठीक है, नमन कर लेता हूँ। ठीक है, चलो। सलाम वालेकुम। खुश रहो, लगता है कि लांजी टूट गया है। पहले पैरवा धोवन, अच्छा धो लूंगा। पानी व्यवस्था कैले ही 2-4 गंगौल था। लगावो, तू बचला है द्वार पे तो पानी लगावे ना। अगर मैं ये तोरा ना लगी भी मालिक, एक बात कहियो, इतना किला में सगरो घुललियो मालिक, तोरा ऐसा कजगर जमान लम्बा तगड़ा जमान लड़का कोई ना मिले। ही तो कहता है चला लगावो। अरे भीमा दे रे, धोवन कस के गोर में मट्टी लगा। चलो चल कर से मिलते हैं। चला ना, चलो। तोरा बियाह धइल हो मालिक। चलो ना रे हरान। राजा का नमस्कार करता हूँ। नमस्कार है। चलिए, स्थान लगा हुआ है, बैठिए सिंहासन पर। एकदम नितरा के तोरा बियाह धइल हो मालिक। चंद्रपुर होना स्वयंवर में मैं चल दिया हूँ। इसमें चंद्रपुर
मैं पहुंच गया हूं। इस समय मेन गेट पर क्या लिखा हुआ है कि जो भी फाटक के स्वयंवर में जो प्रवेश करेंगे वो ताज के नमन करके, नमन मतलब मन की प्रणाम करके ही स्वयंवर में घुसेगा। ठीक है, तो इस समय मैं इस ताज को मैं नमन करता हूँ। इस समय मैं चलता हूँ। बहादुर, लगता है कि कोई भी नहीं है। हाँ, चिन गया बहादुर। आगे मैया पहले पैरवा धोवा। वीरपुर के रहने वाले हैं। आगे मैया इतना जगह हम घूल लियो मालिक। अच्छा, तोरा ऐसा मोटा ताजा कहीं नहीं ना देखा है। तुझा दांत वाला कहूँ ना देख लिया मालिक। अच्छा। जानने जानने जाइयो तो कोई के खैनी खा के बिछल दांत हो, तो कोई के टूटल दांत हो। अच्छा, तोर तो दांत लगो कि चूहा के दांत नियर मालिक। अरे बहादुर, तो हम भी तोरा ऐसा बहुत किला में देखे हैं दरबानी, बाकी तुमको ऐसे लाठी ले ले अल्लाह हम नहीं देखे हैं। आई मालिक, क्या लाठी के ले है? लाठी के ले है मालिक? पहलवान पहलवान आदमी पहलवान ऐसे से क्या करता है? सुनो ना मालिक, क्या? पहलवान के लाठी। अच्छा, चोर के बंदूक। अच्छा, बंदूक। चोर ले है बंदूक। अच्छा, और सिपाही ले है राइफल और लाठी ले है पहलवान। अच्छा, तो तू पहलवान है, तुमको टांग कैसे टूट गया? जी, ये लड़ती जी है ना मालिक, लड़े में कुश्ती में। सुनो, तो तुम पहलवान नहीं हो जी, तुम पहलवान नहीं हो। कैसे? कैसे नहीं? तुमको तो पैर टूटा हुआ है, किसी जगह गया हो लड़ने में तो उठा के पटक दिया होगा। हाँ ला कुश्ती लड़ती जी है ना पटकी थी। चलो, इसमें महाराज कहाँ हैं? पहले गोरबा धोला। क्या गोड़ धोएगा? आगे मैं ये गोरबा धोवा। अच्छा, ठीक है, लाओ। गोरबा धोवा, फूल के चुपका हो जाने तरह के। अरे पहले शुरू मैं शादी करके लेकर के जाऊंगा यहाँ से। एकदम हो जाएगा ना बहादुर? आगे मैया दांत देखियो कि 3200 दांत तोर मुंह में क्लियर हो। ठीक है बहादुर, चलो इसमें। चल स्थान ग्रहण करा तो। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये सुंदर सिंह और सूरज सिंह ये सब कोई आए हुए हैं। अबे से का करबो? क्या तोरा नियर कजगर कोई है? अरे नहीं ना कजगर है रे बहादुर, तो इसी कारण से तो मैं स्वयंवर में आया हूँ। जी, तब बैठा स्थान ग्रहण करा। ठीक है।